सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं और कैसे उसका आंसर देते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये मंदिर कब बना था? इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन वॉज दिस टेम्पल बिल्ड। व्हेन वॉज दिस टेम्पल बिल्ड, यानी ये मंदिर कब बनाया गया था, कब बना था। व्हेन वॉज दिस टेम्पल बिल्ड, इसे 1970 में बनाया गया था, यानी 1970 में बना था। इट वॉज बिल्ड इन 1970। इट वॉज बिल्ड इन 1970, यानी 1970 में बना था। क्या तुम में से किसी को कुछ कहना है? इस इंग्लिश में बोलेंगे डू ईदर ऑफ यू हैव एनीथिंग टू से। डू ईदर ऑफ यू हैव एनीथिंग टू से, यानी तुम में से किसी को कुछ कहना है। डू ईदर ऑफ यू हैव एनीथिंग टू से, नहीं हमें कुछ नहीं कहना। नो वी हैव नथिंग टू से। नो वी हैव नथिंग टू से, नहीं हमें कुछ नहीं कहना। तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस इंग्लिश में बोलेंगे हु डू यू थिंक विल विन दिस टाइम। हु डू यू थिंक विल विन दिस टाइम, यानी तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा। हु डू यू थिंक विल विन दिस टाइम, कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू से हु विल विन। इट्स हार्ड टू से हु विल विन, यानी कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू से हु विल विन। तुम्हें यहाँ पहली बार क्या पूछा जा रहा है कि तुम यहाँ पहली बार कब आए थे? इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू फर्स्ट कम हियर। व्हेन डिड यू फर्स्ट कम हेयर, यानी तुम यहाँ पहली बार कब आए थे। व्हेन डिड यू फर्स्ट कम हेयर, मैं 4 साल की उम्र में यहाँ आ गया था, यानी मैं 4 साल का था जब मैं यहाँ आया था। आई केम हेयर व्हेन आई वॉज 4। आई केम हेयर व्हेन आई वॉज 4, यानी मैं 4 साल की उम्र में यहाँ आ गया था। आई केम हेयर व्हेन आई वॉज 4। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हेल्प कैन यू गिव मी। व्हाट हेल्प कैन यू गिव मी, मैंने एक वीडियो में और बताया था जब भी हमें बोलना हो कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है व्हाट हेल्प कैन यू गिव मी, यानी तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। मैं पैसे से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद मनी। आई कैन हेल्प यू विद मनी, यानी मैं पैसे से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद मनी। तुम शॉपिंग करने किसके साथ गए थे? इस इंग्लिश में बोलेंगे हु डिड यू गो शॉपिंग विद। हु डिड यू गो शॉपिंग विद, यानी तुम शॉपिंग करने किसके साथ गए थे तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा हु डिड यू गो शॉपिंग विद। मैं जेसिका के साथ खरीदारी यानी शॉपिंग करने गया था। आई वेंट शॉपिंग विद जेसिका। आई वेंट शॉपिंग विद जेसिका, यानी मैं जेसिका के साथ गया था शॉपिंग करने। आई वेंट शॉपिंग विद जेसिका। वो तुम्हारी दोस्त है या गर्लफ्रेंड? इज शी योर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज शी योर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारी दोस्त है या गर्लफ्रेंड है। इज शी योर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हम सिर्फ दोस्त हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यानी हम सिर्फ दोस्त हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लगता है तुम उसे बहुत पसंद करते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू लाइक हर वेरी मच। यू सीम टू लाइक हर वेरी मच, यानी लगता है तुम उसे बहुत पसंद करते हो। यू सीम टू लाइक हर वेरी मच, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग लाइक दैट। देर इज़ नथिंग लाइक दैट, यानी वैसा ऐसा कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग लाइक दैट। कौन सा अच्छा है, ये या वो? तो जब भी दो चीज़ होती है हम किसी से पूछते हैं खरीदते वक्त कौन सा अच्छा है, ये या वो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे विच इज़ बेटर दिस और दैट। विच इज़ बेटर दिस और दैट, कौन सा अच्छा है, ये या वो। विच इज़ बेटर दिस और दैट, ये वाला सही लगता है, कहना हम कहना चाह रहे हैं मतलब ये वाला सही लग रहा है। दिस वन सीम्स फाइन। दिस वन सीम्स फाइन, यानी ये वाला सही लग रहा है। दिस वन सीम्स फाइन। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट मी टू डू। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, यानी तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, मैं चाहता हूँ तुम नाश्ते का सामान खरीदने जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो बाय ग्रोसरीज फॉर ब्रेकफास्ट। आई वॉन्ट यू टू गो बाय ग्रोसरीज फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं चाहता हूँ तुम नाश्ते का सामान खरीदने जाओ। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? वाई डोंट यू गो योर सेल्फ। वाई डोंट यू गो योर सेल्फ, यानी तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। वाई डोंट यू गो योर सेल्फ। अगर मेरे पैर में दर्द ना होता तो मैं खुद चला जाता। आई वुड गो माई सेल्फ इफ माई लेग डिडंट हर्ट। आई वुड गो माई सेल्फ इफ माई लेग डिडंट हर्ट, यानी अगर मेरे पैर में दर्द ना होता तो मैं खुद चला जाता। आई वुड गो माई सेल्फ इफ माई लेग डिडंट हर्ट। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? What happened to your legs? What happened to your legs, यानी तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे I fell down the stairs. I fell down the stairs, यानी मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। I fell down the stairs.
तुम्हें कौन सा वाला सही लग रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट। विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट। तो ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, तो हम पूछते हैं कि कौन सा वाला तुम्हें सही लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट, यानी तुम्हें कौन सा वाला सही लग रहा है। मुझे तो ये सही लगता है, यानी ये वाला सही लग रहा है। दिस वन सीम्स करेक्ट टू मी। दिस वन सीम्स करेक्ट टू मी, यानी मुझे तो ये वाला सही लग रहा है। दिस वन सीम्स करेक्ट टू मी। क्या तुम में से किसी को इसकी कोई नॉलेज है। डू ईदर ऑफ यू हैव एनी नॉलेज ऑफ दिस। डू ईदर ऑफ यू हैव एनी नॉलेज ऑफ दिस। तो इस तरीके से हम पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी को इसकी कोई नॉलेज है। डू ईदर ऑफ यू हैव एनी नॉलेज ऑफ दिस। नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। नो वी नो नथिंग अबाउट इट। नो वी नो नथिंग अबाउट इट। नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। नो वी नो नथिंग अबाउट इट। अगर वो वापस आए तो उसे मेरे पास ले आना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही कम्स बैक ब्रिंग हिम टू मी। इफ़ ही कम्स बैक ब्रिंग हिम टू मी, यानी अगर वो वापस आए तो उसे मेरे पास ले आना। इफ़ ही कम्स बैक ब्रिंग हिम टू मी। मुझे उसे कुछ बताना है। आई हैव गोट समथिंग टू टेल यू। आई हैव गोट समथिंग टू टेल यू। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि मुझे उसे कुछ बताना है, इसी तरीके से बोलेंगे हम इंग्लिश में आई हैव गोट समथिंग टू टेल हिम। क्या तुम्हें पता है आज क्या दिन है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो वॉट डे इट इज़। डू यू नो वॉट डे इट इज़। क्या तुम्हें पता है आज क्या दिन है। डू यू नो वॉट डे इट इज़, यानी ये क्या दिन है। आज रविवार है, यानी आज इतवार है। इट्स संडे टुडे। इट्स संडे टुडे, यानी आज इतवार है। इट्स संडे टुडे। किस लिए ज़रूरत है तुम्हें पैसों की। तो कोई पैसा मांग रहा है तो पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नीड मनी फॉर। व्हाट डू यू नीड मनी फॉर, यानी तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड मनी फॉर। मुझे अपना किराया देना है। आई हैव गोट टू पे माई रेंट। आई हैव गोट टू पे माई रेंट, यानी मुझे अपना किराया देना है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई नो वॉट योर कंपल्शन वॉज। मे आई नो वॉट योर कंपल्शन वॉज। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी क्या थी। मे आई नो वॉट योर कंपल्शन वॉज। माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। सॉरी बट आई कांट टेल यू दैट। सॉरी बट आई कांट टेल यू दैट। माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। सॉरी बट आई कांट टेल यू दैट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, तुमने उसे कितनी देर पहले देखा था। तो यहाँ पर किसी से पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू सी हर। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू सी हर, यानी तुमने उसे कितनी देर पहले देखा था। वो 2 मिनट पहले यहीं थी। शी वॉज हेयर 2 मिनट्स अगो। शी वॉज हेयर 2 मिनट्स अगो, यानी वो 2 मिनट पहले यहीं थी। शी वॉज हेयर 2 मिनट्स अगो। क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी वेंट या लेफ्ट। डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी वेंट, क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग टू मी। शी सेड नथिंग टू मी, यानी उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग टू मी। कोई अंदाज़ा वो कहाँ हो सकती है। एनी आइडिया वेयर शी कुड बी। एनी आइडिया वेयर शी कुड बी, यानी कोई अंदाज़ा वो कहाँ हो सकती है। एनी आइडिया वेयर शी कुड बी, वो अपने दोस्त के घर पर है। शी इज़ एट हर फ्रेंड्स हाउस। शी इज़ एट हर फ्रेंड्स हाउस, यानी वो अपने दोस्त के घर पर है। शी इज़ एट हर फ्रेंड्स हाउस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को देख रहे हो शुरू से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश हम बोल ही नहीं पाएंगे अगर हमें यही नहीं पता कि हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो यहाँ पर हम कि अलग अलग तरीके बताते हैं कि आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश में सच में बातचीत करना चाहते हो, तो इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।